ताई जी, ताई जी। अरे मयंक बेटा, क्या हुआ? माँ, आपने ताई जी को कहीं देखा है क्या? बेटा तुम्हारी ताई जी रसोई में, लेकिन पहले हमारी बात सुनो। हमने ना सब कुछ सोच लिया है। तुम्हारी नई नई तरक्की हुई है, तो घर में सब कुछ नया नया होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि घर में ना रंग रोगन करवाएंगे और वो पुराना फर्नीचर है ना, वो सब भी बदल देंगे। बिल्कुल सही कह रही है दीदी आप। पता है मयंक, पूरे मोहल्ले में तुम्हारी नई नौकरी की बात हो रही है। नई गाड़ी, नया सब कुछ। हम तो ये सोच रहे थे क्यों ना घर के सभी लोग तुम्हारी नई गाड़ी में घूमने के लिए चले, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। वहां मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और यहाँ यहाँ क्या क्या सपने देखे जा रहे हैं। अगर मैंने माँ को बता दिया कि मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ तो बहुत दुखी हो जाएंगी और उस चारों के साथ कैसे काम करूं? उफ, क्या मुसीबत है। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो मैं जरा थका हुआ था तो सोच रहा हूँ कमरे में जाके थोड़ा आराम करूं। अरे मयंक, तुम शैल दीदी के लिए पूछ रहे थे ना? कुछ काम था, हमें बताओ। नहीं नहीं चाची, कोई बात नहीं। मैं दरअसल गुंजन के बारे में पूछना चाहता था। उसका फोन नहीं लग रहा तो मेरी उससे बात नहीं हो पाई। हमने बहुत मेहनत करके अपनी जिंदगी संवारी है, प्लीज इसे छेड़िएगा मत। साथ ही जिंदगी में ना सही, लेकिन कम से कम यहाँ तो एक नई शुरुआत कर सकते हैं ना। मयंक जी, ऑल द बेस्ट। गुंजन, जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है तभी तुम मेरे पास क्यों नहीं हो? अरे चिरैया की माँ, कहाँ हो भाई? लीजिए पानी। हाँ ये पकड़ो। जी सुनिए, कुछ बात बनी क्या? बाल बाल बच गए चिरैया की माँ। अच्छा हुआ कि ये खबर बगल वाले गांव तक नहीं पहुंची। हमने बात शुरू की और वो झट से चिरैया के रिश्ते के लिए मान गए। बाबूजी, हमारा रिश्ता? हाँ बिटिया, तुम्हारे बाबूजी आज तुम्हारा रिश्ता तय करके आए हैं। बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन बाबूजी वो... बिटिया, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। इस गांव में कुछ नहीं रखा है। हम आप लोगों की वजह से यहाँ रुके। हमारा दिल जानता है कुंजन भाभी ने क्या क्या झेला है इस गांव के उद्धार के लिए, हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए। उन्होंने प्रण लिया है, उन्होंने अपना घर बार तक छोड़ दिया। और ये गांव तो उनका है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो मशाल उन्होंने उठाई वो हम औरतों की सुरक्षा के लिए थी। तो क्या हमारा इतना फर्ज नहीं बनता कि हम उनका साथ दें? हम सब बस हाथ पर हाथ धरे भगवान राम जी के आने का इंतजार करते रहें।
हे भगवान, क्या जमाना आ गया। शहर में रहने वाले लोग झोपड़े में रहेंगे। हाँ, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। कमाल हो तुम। ये गांव वालों ने तुम्हारी मेहमान नवाजी नहीं की तो तुमने अपना झोपड़ा खड़ा कर लिया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पर अफसोस, एकदम अकेली। देखता हूं कब तक ये तुम झोपड़े के सहारे निकालती हो। एक बात बता देते हैं तुम, कि गांव वाले तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ना पीने के लिए पानी मिलेगा, ना खाने के लिए रोटी। सड़ोगे यहीं पड़े पड़े। देखता हूं कितने दिन भूखे प्यासी रहोगी तुम। चल रहे। ये लीजिए पानी। ओ मुसाफिर धीर धर, आएगा सूरज धर। काहे भागे, काहे भागे। याद रख हर मोड़ पर एक नई सुबह खड़ी। काहे भागे, चिरैया आंसुओं से लड़ झगड़ सो जाए। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हम पहले नहीं आ पाए। हमें लगा अगर हम आपका साथ नहीं देंगे तो आप चली जाएंगी, मगर आज पता चला आप तो किसी और ही मिट्टी की बनी है। भाभी, हमें भी आपकी तरह जिंदगी जीना सिखाइए और सच के लिए लड़ना भी। पागल, मुझ में लड़ने की हिम्मत कहाँ से आई? तुमसे। और आज मेरा साथ देकर तुमने ये साबित किया है कि तुम भी एक बेहतर जिंदगी चाहती हो। बस अब हम दोनों को मिलकर बाकी सबको भी जगाना है। इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं मारे कभी रूठे। पलकों में अरे हम भी हैं साथ में। जानो ना सच्चे हैं कि झूठे। I'm sorry गुंजन, मुझे काम की वजह से बाहर जाना पड़ा और तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। बट अब टेंशन नहीं, मेरे साथ चलो मेरे घर। अब तुम यहाँ नहीं, मेरे घर रहो। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। देखा भाभी, आखिर मदद आ ही गई। शर्त लगा लीजिए हमसे, आखिर में तो हमारी जीत होगी। और नहीं तो क्या।
पानी की बात ही कुछ और है। ऐसा पानी शहरों में कहाँ। वैसे कमाल है, इतनी टेंशन और इन सब के बीच भी तुम जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों के मजे ढूंढ ही लेती हो। और क्या, मुंह लटकाने से क्या फायदा है। अरे चिरैया, ये क्या लेकर आई हो? वो हम सब्जी लाए थे और आप हट जाइए, हम बना देते हैं। क्यों, रहने दो ना, वो अच्छा खाना बना लेता है। लगता है आप खाना कम बनाती हैं, नहीं तो मेरी इतनी तारीफ नहीं करती। पता है भाभी, यहाँ जिस औरत को खाना बनाना नहीं आता है ना, उसकी बहुत बदनामी होती है। थैंक गॉड, मेरे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर किसी लड़की को खाना बनाना नहीं आता तो उसे कोई पाप या कमी नहीं मानते हैं। देखा जाए ना तो हर चीज इंसान की मानसिकता पर आ जाती है। मानसिकता, वही तो असली प्रॉब्लम है। इस गांव का दुश्मन वो प्रधान नहीं, मानसिकता है। यहाँ के आदमी औरतों के बारे में कुछ करना तो दूर, सोचना तक नहीं चाहते हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी। और जब तक उनकी मानसिकता नहीं बदलेगी ना, बदलाव की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। और जब तक ऐसा नहीं होता, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आई एग्री, बट इसके लिए प्लान क्या सोचा है? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। गुड मॉर्निंग केटी। मॉर्निंग। अरे हाँ हाँ, मेरा मन है। अब इतनी रोमांटिक मूवी है, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? अब काम खत्म होने के बाद, प्रॉमिस। क्यों ना हम दोनों फिल्म देखने के लिए जाए? इस फ्राइडे को एक बहुत अच्छी फिल्म रिलीज हुई है, आज चलें क्या? इसमें तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये ऑफिस है, ये कोई घर या गार्डन नहीं जहाँ तुम अपनी पर्सनल बातें करो। तुम्हारे घर जाओ तो वहां तुम जाने देती नहीं हो, बाहर जाओ तो चुप चुपा के घूमती हो। और अब ये मूवी, अपने दिमाग से ये सब निकालो और काम पे ध्यान दो। ठीक है। ये जाल है या इत्तेफाक, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि ये जरूर चारों की कोई ना कोई नई चाल है। गिरगिट जो ठहरी अपना असली रंग दिखा के रहेगी, लेकिन नहीं, इस सबसे पहले मुझे इस बछड़े से कुछ ना कुछ करके निकलना है। ये बुके, ये कहां से आया? उसी ने यहां रखा होगा। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है, नाक में दम करके ही छोड़ेगी। मयंक जी, हमें आपके 2 मिनट चाहिए। ये लीजिए, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट आप हैंडल करें। वाह, कितने खूबसूरत फूल हैं। आई एम श्योर गुंजन ने ही भेजे होंगे।
भगवान करे आप दोनों जैसा रिश्ता सबका हो। खैर हम क्या कह रहे थे, आप ये फाइल पढ़ लीजिएगा, हम आज शाम को सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? इसका मतलब ये फूल चारों ने नहीं भेजे। गुंजन तो गांव में है, तो फिर ये फूल आए कहां से? कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? रचना, लंच? नहीं, हमें भूख नहीं है और पेट भी भरा हुआ है। मैं पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, बेवजह बेचारी पे सारा वर्क स्ट्रेस उतार दिया। जाके माफी मांग लेता हूँ। केटी, दर्जी 2 और आउटफिट लेकर आया है, आकर देखेंगे प्लीज। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। I just love this fresh air, पता है? ये जनरेटर? हाँ, वो प्रधान जी के जा रहा होगा। प्रधान के घर क्या हो रहा है? सुना है कोई जश्न होने वाला है वहाँ। गांव की हालत चाहे जैसी भी हो, मगर उनके ऐशो आराम में कोई कमी नहीं आती। उन्हें ना तो कभी हमारी परवाह थी, ना ही कभी होगी। उनकी बेटी तो राजकुमारियों की तरह रहती है, उन्हें तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो भला वो हम औरतों की फिक्र क्यों करने लगे? वैसे चिरैया, अगर तुम विक्रम से शादी कर लेती ना, तुम भी महारानी की तरह रहती। अरे प्रधान की बहू जो बन जाती। ऐसे प्रधान की बहू ना हम कभी ना बने। और हम सिर्फ अपने लिए नहीं, इस पूरे गांव की भलाई के लिए कह रहे थे। एक बात समझ नहीं आ रही है, अगर प्रधान अपने घर के लिए जनरेटर मंगवा सकता है, तो गांव में बिजली क्यों नहीं लाता है? वो बिजली के खंभे तो हैं यहाँ पर। क्या गुंजन, तुम भी किस प्रधान से खर्चे की उम्मीद रख रही हो? वो सारा पैसा अपने साथ ऊपर लेके जाने वाला है, लेकिन गांव की भलाई के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। देखो, सीधी सी बात है, गांव के विकास और सुधार के लिए जो भी पैसा सरकार से आता है, ये प्रधान उसे अपनी जेब में दबा के रख लेता है। इसका सिर्फ एक ही धर्म है, पैसा धन परमो धर्म। और जब तक ये इस गांव का प्रधान है ना, इस गांव का कुछ नहीं हो सकता। लालची कहेगा। लालच।